जिस रात माँ काली तांडव कर रही थी, चारों ओर केवल रात, क्रोध और विनाश था। उस अंधेरे में एक ऐसा राक्षस उठ खड़ा हुआ जिसे रोकने के लिए न तो शिव आए और न ही कोई और देवता, लेकिन तभी ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने उतर आए स्वयं भगवान विष्णु। क्या तुम तैयार हो जानने के लिए वो रहस्य जो आज तक छुपाया गया है? जब रात्रि की चुप्पी में कुछ असामान्य गूंजने लगी, जब मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी, जब काले छाए छाया की तरह तुम्हारी चारों ओर घूमने लगी, तो समझ लेना कोई राक्षस जाग चुका है। लेकिन सवाल ये नहीं कि राक्षस जाग चुका है, सवाल ये है कि उसे कौन रोक सकता है। कौन है वो शक्तिशाली देवता जिनसे राक्षस आज भी कांपते हैं? राक्षसों का इतिहास कोई साधारण कहानी नहीं। वो समय जब असुरों ने त्रिलोक में अराजकता फैला दी थी, मानवों की चीखें, देवताओं की पुकार और ब्रह्मांड की कंपन तक सब कुछ बदल गया था। इन अंधेरी पलों में कुछ दिव्य शक्तियां, जिन्हें हम देवता कहते हैं, राक्षसी शक्तियों को चुनौती देने के लिए सामने आई। आज हम उन्हीं में से पहले माँ शक्तिशाली देवता की बात करेंगे, और वो है माँ काली। हाँ, वही काली जिनका चेहरा देखकर राक्षसों के प्राण सूख जाते हैं। वो काली जिनकी जीवा रक्त से रंगी होती है, जिनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला झलकती है, जिनके गले में असुरों की खोपड़ियां हार बनकर झूलती है। क्या तुम जानना चाहते हो? कई राक्षस जो लाखों सैनिकों के साथ युद्ध करते थे, माँ काली के सामने मात्र एक दृष्टि से ही भस्म हो गए थे। जब रक्त बीज नामक राक्षस, जिसका हर एक रक्त का कतरा एक नया राक्षस जन्म देता था, उसने देवताओं को हिलाकर रख दिया था। जब कोई नहीं बचा सिवाय एक शक्ति की, और वो शक्ति थी माँ काली। माँ काली ने उसे रोका नहीं, उसका अंत किया। वो युद्ध दृश्य आज भी आकाश के रहस्यों में दर्ज है। रक्त बीज का हर बूंद धरती पे गिरते ही नया राक्षस बन जाता था, लेकिन माँ काली उसे इतना बेहाव रूप में समाप्त किया। ना कोई रक्त बचा, ना कोई बीज। हर बूंद को माँ ने अपनी जीवा से पी लिया और अंत में उस राक्षसी वश को समाप्त कर दिया। राक्षसों के बीच एक गुप्त परंपरा है, काली का नाम मत लेना, काली को याद मत करना, वरना वो स्वयं प्रकट हो जाएंगी और प्राण निकाल ले जाएंगी। कई राक्षसों के स्वप्न में काली माँ आती थी और डर के मारे वो रातों रात पहाड़ों में छुप जाते थे। माँ काली सिर्फ देवी नहीं, वो समय है, विनाश है और रक्षा की सबसे अंतिम सीमा है। राक्षस जानते हैं अगर माँ काली जाग जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अब सोचो, अगर तुम्हारे जीवन में डर है, दया है या कोई राक्षसी की ऊर्जा है, तो माँ काली की उपासना ही क्यों ना की जाए। आज से ही ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप शुरू करो और देखो कैसे हर अंधकार तुम्हारे जीवन से डरकर भागता है। लेकिन ठहरो, ये तो सिर्फ एक देवता की कथा थी। अभी दो शक्तियां बाकी है जिनसे राक्षसों को और भी ज्यादा भय लगता है, जो ब्रह्मांड के उस स्तर पर काम करती है जहाँ कोई मनुष्य या राक्षस पहुंच नहीं सकता। जब राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी, जब पृथ्वी पर अत्याचार असहनीय हो गया, जब देवता तक भयभीत होकर अपनी शक्ति खोने लगे, तब वो आए ध्यानमग्न, शांत, लेकिन भीतर प्रलय से मिटे हुए। और वो थे महादेव। महादेव का नाम लेते ही राक्षसों के शरीर कांपने लगते हैं। वो शिव नहीं, वो विनाश है, जिनके केवल त्रिनेत्र से ही अग्नि निकलकर संपूर्ण असुर वंश को जलाने की शक्ति रखती है। क्या तुम जानना चाहते हो रावण जैसा महाराक्षस
जिसने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था वो भी शिव भक्त था, लेकिन भक्त भी ऐसा जिसने शिव से क्षमा मांगी, क्योंकि शिव क्रोध में आए तो राक्षसों के लिए कोई शरण नहीं बची। एक रहस्य की बात बताऊं, पुराणों में वर्णित एक प्राचीन असुर था, त्रिपुरासुर। उसने 3 पुरियां बनाई थी, तीनों अलग अलग लोकों में, और तीनों अजय थे। तीनों नगर ऐसे थे जिन्हें न कोई देवता नष्ट कर सकता था, न कोई ब्रह्मा, न विष्णु। बस एक ही शक्ति बचती थी और वो थी महाकाल शिव। देवताओं ने विनती की, महादेव ने ध्यान लगाया और फिर उठाया पाशुपतास्त्र। एक ही बाण में तीनों राक्षसों नगरी का अंत हो गया। त्रिपुरासुर, जिनके नाम से राक्षसों की सभाएं चलती थी, वो एक ही क्षण में भस्म हो गया। ये तांडव था, वो क्रोध था जिसे देखकर राक्षसों की आत्मा तक थरथरा गई। आज भी कई असुरों के कुल में एक नियम चलता है, शिवलिंग की ओर पीठ मत करना। क्यों? क्योंकि शिवलिंग सिर्फ प्रतीक नहीं, वो शक्ति है, चेतना है, और चेतना ही चेतावनी है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, राक्षसों की कहानियों में जब महादेव आते हैं तो वो सिर्फ देवता बनकर नहीं आते, वो आते हैं एक अंतिम निर्णय लेकर, जिसे वो तांडव में डालकर संहार के रूप में प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी असुर ने शिव के गुस्से को देख लिया तो अगला सूरज उनके लिए नहीं उगता। और राक्षस डरते हैं महादेव की तीसरी आंख से, वो तीसरी आंख जिसमें ब्रह्मांड का सत्य छिपा है, वो दृष्टि जो सिर्फ देखती नहीं, भस्म करती है। राक्षस सोचते हैं अगर शिव ध्यान मग्न है तो हमें भय नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ध्यान तोड़ा तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, महादेव के गण जैसे नदी, भूतगण, पिशाचगण, ये सभी राक्षसों के लिए वो दीवार है जिसे लांघना असंभव है, और राक्षस ये भली भांति जानते हैं। महादेव का जाप ओम नमः शिवाय ये सिर्फ मंत्र नहीं, ये उस शक्ति का आह्वान है जो राक्षसों को भयभीत करता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई राक्षसी ऊर्जा है, कोई डर, कोई बुराई, कोई विनाशकारी भावना, तो शिव तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। उनका स्मरण मात्र तुम्हें उस शक्ति से जोड़ देता है जिससे राक्षस तक कांप जाते हैं। अब तक हमने देखा माँ काली जो राक्षसों का रक्त पी गई, महादेव जो राक्षसी लोगों का तांडव बन गए, लेकिन अभी एक और देवता बाकी है। जब राक्षसों की संख्या बढ़ जाती है, जब उनका बल सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और मायावी हो जाता है, तब सिर्फ एक देवता ऐसे हैं जो राक्षसों के मन तक में घुसकर उनकी सोच को पलट देते हैं, और वो है भगवान विष्णु। शांत, मधुर, सौम्य, लेकिन जब चाहे तो माया के देवता राक्षसों की कुटिल नीतियों को उन्हीं के खिलाफ मोड़ दें। क्या तुमने कभी सोचा है, इतने सारे राक्षस बलशाली, मायावी, तपस्वी, फिर भी एक के बाद एक विष्णु के ही अवतारों द्वारा मारे गए हैं? ये सहयोग नहीं, ये एक दिव्य योजना थी। भगवान विष्णु के हर अवतार में एक खास बात थी, वो राक्षस के मन में अहंकार और चालाकी को पहचानते थे और फिर उसका खात्मा कर देते थे बिना शस्त्र उठाए। चलो देखते हैं कैसे। पहला उदाहरण, हिरण्यकश्यप और नरसिंह का अवतार। हिरण्यकश्यप कोई सामान्य राक्षस नहीं था, उसने ब्रह्मा से वरदान लिया था, ना कोई मनुष्य, ना पशु, ना दिन, ना रात, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से मुझे कोई मार ही नहीं सकता, यानी अमरता। राक्षसों की सभा में उसकी हंसी गूंजती थी, अब मुझे कौन मारेगा? पर वो भूल गया, विष्णु सिर्फ शस्त्र से नहीं मारते, वो समय से मारते हैं। भगवान विष्णु ने
नरसिंह रूप लिया। आधा नर आधा सिंह, ना मनुष्य ना पशु। उसे मारा संध्या काल में, ना जब दिन संसार में कुछ ना नहीं रात। था, न दिन दरवाजे था की न चौखट रात, पर ना तब घर भी के एक ऊर्जा अंदर थी ना जो बाहर, शांति थी और ना विकराल थी। खूनों से वही ना ऊर्जा अस्त्र से महादेव ना कहलाई। शस्त्र न वो से। जन्मे और न अंत उनका में अंत हुआ। जिसे न वो राजा असंभव हैं समझा न गया था, सेवक। उसे वो हैं विष्णु ने अपनी योजना सनातन से पूरा सत्य। किया। शिव को देवों का राक्षसों को देव कहा गया। यही व्यय है। देवों के भी हम देव विष्णु को नहीं महादेव। समझ सकते, परंतु क्या क्योंकि वो आपने कभी हमारे खेल सोचा से है भी क्यों ऊपर उन्हें खेलते हैं। संहार का देवता कहा जाता है? दूसरा उदाहरण क्या शिव केवल रावण विनाश करते और हैं श्री या राम। उस विनाश के पीछे कोई रावण गहरा जो अर्थ 10 है? सिर वाला था, आज इस शिव रहस्य से पर्दा भक्त उठाते यानी हैं। शिव योद्धा, का हर रूप, हर रणनीतिकार, संकेत लेकिन हमें जीवन उसमें का था एक गहरा संदेश अहंकार। देता है। उनकी भगवान विष्णु तीसरी ने आंख, राम रूप में अवतार लिया, एक साधारण राजकुमार। ना कोई दिव्य अस्त्र, ना कोई मायावी शक्ति, बस एक धर्म का संकल्प। श्री राम ने युद्ध नहीं शुरू किया, उन्होंने धैर्य, कर्तव्य और मर्यादा से रावण को हराया। राक्षसों को ये बात सबसे ज्यादा तोड़ती है कि विष्णु बिना उग्र हुए भी सबसे उग्र राक्षसों को पराजित कर सकते हैं। और तीसरा उदाहरण है कंस और श्री कृष्ण। कंस, जिसने पूरी भविष्यवाणी ही खत्म करने की कोशिश की, जिसने अपनी बहन की 6 संतानें मार डाली, जिसने योजना बनाई कि उसका भांजा कृष्ण कभी जन्म ही ना ले। लेकिन नारायण की योजना तो कंस से पहले बन चुकी थी। कृष्ण छुपकर जन्मे, गोकुल में पले और कंस की आंखों के सामने ही उसकी मृत्यु का रास्ता बनाते गए। सबसे अद्भुत बात, कृष्ण ने कंस को उसके ही महल में मारा जहाँ कंस सबसे सुरक्षित मानता था। खुद को उसी महल में, उसी सभा में उसकी मृत्यु आई। राक्षसों को यही डर होता है, विष्णु हमारे भीतर आकर हमें हमारी ही सोच से हराते हैं। और अंत में कला का सबसे रहस्यमय रूप बुद्ध। भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार है, शांति, ध्यान और विवेक का रूप। लेकिन इस रूप में असंख्यक राक्षसों को मोक्ष मार्ग दिखाया, क्योंकि बुद्ध रूप ने उनसे कहा, तुम बाहरी युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम अपनी भीतर की अशांति से हार रहे हो। काली माँ शरीर का नाश करती है, महादेव अस्तित्व का नाश करते हैं, लेकिन विष्णु मन का नाश करते हैं। वो राक्षसों के मन में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपनी ही चाल में फंसाते हैं और बिना खून बहाए उनका अंत कर देते हैं। इसीलिए राक्षस विष्णु से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि विष्णु न दिखते हैं न जताते हैं, सीधा प्रकट होकर जीवन को पलट देते हैं। तो अब तुम जान गए हो ना, कौन है वो 3 देवता जिनका नाम सुनते ही राक्षस कांप उठते हैं। माँ काली, महादेव और भगवान विष्णु। अब ये शक्ति आपके साथ है, बस श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और सब बुराइयों से मुक्त हो जाओ।